फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ये औरतों वाला पर्दा नीचे करवा दें, इसको खुलवा दें, औरतें पीछे चली जाएं सारी पर्दे के अंदर। मेहरबानी फरमा के औरतें सारी पीछे चली जाएं, पर्दा खोल दें, पंडाल से औरतें पीछे चली जाएं। थोड़ी देर सिर्फ गुफ्तगू करनी है, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तकरीबन 12:30 के करीब 20 मिनट हो गए हैं, 12 बज के। थोड़ी देर ही गुफ्तगू करेंगे बस, ठीक। बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया। ये औरतें उधर चली जाएं, बंदे जगह खाली छोड़ के करीब करीब तशरीफ लें, थोड़ी देर गुफ्तगू होगी। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इनकाद हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विलादत बासआदत से लेकर आखिर तक अगर सारी जिंदगी को देखें ना आप, तो ये आम इंसानों की तरह नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है। सबसे ज्यादा हसीन व जमील अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक वो मैं थोड़ा सा बयान करूंगा, और वो भी एक औरत ने बयान किया है, उम्मे माबद ने। उसके अलावा और भी सहाबा किराम ने बयान किया है। वो मैं सारा अहादीस को साथ मिला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक आपके सामने बयान करूंगा, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक आपको पता चल जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के जा रहे थे। रास्ते के अंदर ना भूख लगी, एक खैमा नजर आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर तशरीफ ले गए और वहां पर जाके देखा एक औरत थी, उम्मे माबद। उससे जाके पूछा, जी आपके पास खाने के लिए कुछ है? उसने कहा, जी है तो हम मेहमान नवाज, लेकिन गुर्बत है, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इस वक्त कुछ मौजूद नहीं। एक बकरी बंधी हुई थी सामने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप इजाजत दें तो इस बकरी का दूध निकाल लें हम। उसने कहा, जी वो आपके सामने है, उसकी तो हड्डियों के अंदर भी मगज कोई नहीं, वो तो खड़ी बड़ी मुश्किल से है, आप निकाल ले दूध। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के ऊपर हाथ फेरा, उसने अपनी टांगे खोल दी। जब टांगे खोली तो उसके थन दूध से भर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बर्तन ले आओ। बर्तन लाए गए, दूध निकाला, सब ने पिया, यहां तक कि उसके घर के सारे बर्तन भर गए। उसका खामद आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए वहां से। उसका खामद आया, उसने आके देखा, जी बर्तन सारे दूध से भरे हुए। उसने कहा, जी खैरियत है, ये दूध कहां से निकला है, कहां से आया है? उसकी बीवी कहने लगी, जी वो बकरी से। उसने कहा, जी उसकी तो जान ही कोई नहीं, उसकी तो हड्डियों के अंदर मगज कोई नहीं, वहां से दूध कैसे निकल गया है? उसने कहा, जी एक शख्स आया था, उसने पुश्त पर हाथ फेरा, उसके थन दूध से भर गए, उसने ये दूध निकाला है सारा। आपके घर के अंदर कोई मेहमान आए,
कोई दरवाजे पे आए, आप घर ना हो तो घर के अंदर आके बताया जाए आपको तो फलां बंदा आया था, तो आप भी पूछते हैं ना कैसा था वो, उसका रंग कैसा था, उसका कद कैसा था, उसका हुलिया कैसा था। उसके खामद ने कहा अच्छा मुझे ये बताओ कि वो जो शख्स आया था उसका हुलिया कैसा था, उसका हुलिया कैसा था। अब उस औरत ने ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न बयान करने के लिए अरबी के जो अल्फाज बोले ना, आज तक उलमाए किराम उसका तर्जमा ही करते जा रहे हैं। अभी तक हर बंदा अपने अपने अंदाज से तर्जमा कर रहा है, हर एक का अपना अपना अंदाज है। लेकिन मैंने जब इस हदीस पाक को पढ़ा ना, इन अरबी अल्फाज को पढ़ा, तो मैंने सोचा कि तर्जमा इसका हो या ना हो, ये अरबी अल्फाज ही ऐसे हैं, यही अगर पढ़ दिए जाएं तो इसके अंदर भी बड़ा मजा है। वो जो अरबी अल्फाज उसने बोले ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बयान करने के लिए, अगर तर्जमा हो या ना हो, सिर्फ वो अकेले अल्फाज ही बयान कर दिए जाएं तो उनके अंदर भी बड़ा मजा है। मैं आपको सुनाता हूं थोड़े से अल्फाज उसके। उसने कहा राईतु रजुलन काना ज़ाहिरल वदा अबलजल वज्ह हसनल खल्क लम तइबहु सजला वलम तुजरी साला वसीमुन कसीमुन फी ऐनैहि दाजुन वफी अशफारिही वत्फुन वफी सौतिही सहलुन वफी उनुकिही सतहुन वफी लिहयतिही कसासा अज़ज्जु अकरन व इन समता फ़अलैहिल वक़ार व इन तकल्लमा समाहु व अबाहुल व अलाहुल बहाउ व अजमलुन नास व अहसनुहु व अजमलुहु मिन करीबिन हुलवुल मुंतिकी फसलन ला नज़रुन वला हज़रन। ये अल्फाज उसने बोले, इन अल्फाज के अंदर इतना मजा है, इतना मजा है, यकीन माने मैं अक्सर टाइम इन्हीं को पढ़ता रहता हूं। अब आए मैं इसका तर्जमा सुनाता हूं, अब आए मैं इसका तर्जमा सुनाता हूं। उसने कहा मैंने एक शख्स को देखा, वो जो शख्स था ना उसका चेहरा, मैंने जब उनको देखा ना, उलमा इकराम ने अपने अपने तर्जमे किए हैं, लेकिन इस जगह जो तर्जमा मैं करता हूं ना, सादा सा तर्जमा। उसने कहा मैंने उस शख्स को देखा, ऐसे लगता था जैसे 14वीं का चांद ही कपड़े पहनकर जमीन पर आ गया, जैसे 14वीं का चांद ही अबलजल वज्ह, चमकदार चेहरा। और कैसा चमकदार चेहरा था? हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 14वीं रात का चांद था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, सुर्ख रंग के कपड़े पहने हुए थे। फरमाते मैं एक नजर चांद की तरफ देखता और एक नजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखता। फरमाते मैं इस नतीजे पर पहुंचा, 14वीं का चांद भी उतना नहीं चमक रहा जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा यकदस चमक रहा। और हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं एक मर्तबा ना मेरी सुई गुम हो गई, सुई गुम हो गई, अंधेरा था, तलाश कर रही थी, मिल नहीं रही थी। माती उधर से ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लेके आए ना, तो आपका चेहरा इतना रोशन था, इतना रोशन था, उस रोशनी के अंदर मैंने अपनी सुई को तलाश कर लिया। अबलजल वज्ह हसनल खल्क, उनके इखलाक बड़े अच्छे थे, खुश इखलाक थे।
यहां पर मैं एक बात कर दूं, इखलाक जो है ना, इखलाक ये किसे कहते हैं? इखलाक कहते हैं आदत को। किसे कहते हैं जी? आदत को। अगर वही आदत अच्छी हो तो कहा जाएगा ये अच्छे इखलाक हैं। अगर आदत बुरी हो तो कहा जाएगा ये बुरे इखलाक हैं। मिसाल के तौर पर सच बोलना आदत है, लेकिन कौन सी आदत है? अच्छी आदत है। झूठ बोलना आदत है, लेकिन कौन सी आदत है? बुरी। अगर वो आदत अच्छी हो तो उसको कहेंगे अच्छे इखलाक, अगर वो आदत बुरी हो तो उसको कहेंगे बुरे इखलाक। और ये भी याद रख लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन बंदे के नामा अमाल के अंदर जो सबसे वजनी चीज होगी ना, वो बंदे के अच्छे इखलाक होंगे। इखलाक कहते किसे हैं? हमने सिर्फ ये समझा हुआ है कि झुककर सलाम लेने का नाम इखलाक है, या जुबान मीठी बोलने का नाम इखलाक है। हम ये समझते हैं, हालांकि सिर्फ ये इखलाक नहीं है। ये काम तो बंदे अपनी मजबूरी के लिए भी करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी दुकान पे चले जाएं, बर्तन वाली दुकान पे चले जाएं, आप उनको कहें जी बर्तन दिखाएं जी, वो आपको बर्तन दिखाएगा, आला से आला अच्छे से अच्छे बर्तन आपको दिखाएगा। अगर आपको पसंद ना आए, आप ना लें, वो बंदा फिर भी बद इखलाकी नहीं करेगा आपके साथ, फिर भी बुरा आपको फिर भी ये कहेगा जी अभी सामान और आना है, आप कल तशरीफ ले आए, हम कल आपको और दिखा देंगे। फिर भी वो बुरा नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे ही बंदा दुकान से नीचे उतरेगा और पीछे से वही दुकानदार कहता है अल्लाह लानी कोई चीज नहीं, आमी सारा खिलारा पुआता मेरे को। अब बताएं जी ये उसका अच्छा इखलाक है जी? ये तो उसने गीबत कर दी उसकी, ये तो उसने उसकी गीबत कर दी। ये उसका सिर्फ मीठा बोलने का नाम इखलाक नहीं है, बल्कि गीबत ना करना ये भी इखलाक है, किसी की बेइज्जती ना करना ये भी इखलाक है, सच बोलना ये भी इखलाक है, किसी को धोखा ना देना ये भी इखलाक है। ये जितनी चीजें हैं ये सारी इखलाक के अंदर शामिल हैं। सिर्फ मीठा बोलने का नाम इखलाक नहीं है, बल्कि और दूसरी चीजें उनका नाम भी इखलाक है। उसने कहा हसनल खल्क, खुश इखलाक थे, लम तईबहु सजला, उनका जो पेट था ना वो बिल्कुल बराबर था। पेट किनका हुलिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पेट बराबर था। ये करते करते आगे ना उसने दो लफ्ज बोले, वसीमुन कसीमुन। ये ऐसे लफ्ज हैं दो, ये सवाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी पर सच्चे नहीं आते। ये दो लफ्ज ही ऐसे, वसीमुन। उसने कहा मैं क्या बताऊं, वो जो शख्स आया था ना इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था, देखने वाले का दिल करता था मैं बार बार देखूं, देखने वाले का दिल करता था मैं बार बार देखूं। कसीमुन, उसने कहा सर से लेकर पांव तक, सर से लेकर पांव तक हर हर उज़्व अपने हुस्न के अंदर कमाल था, सर से लेकर पांव तक। वफी ऐनैहि ताज, अब उसने आगे ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक को बयान किया। क्या बयान किया उसने? याद रख लें कि जिस तरह की आंख अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की है ना, उस तरह की आंख इस कायनात में अल्लाह ने किसी को भी नहीं। एक तो उस आंख की खूबसूरती थी और एक उस आंख के अंदर देखने की ताकत थी। खूबसूरती क्या थी? पलकें बड़ी थी, दराज थी, और आंखों के अंदर जो सफेद रंग होता है ना ये बिल्कुल सफेद था, और जो स्याह रंग होता है पुतलियां ये बिल्कुल स्याह थी, और आंख के अंदर सुर्ख रंग के डोरे थे। और सहाबा कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी देखते थे सुरमा
ऐसे लगता था जैसे सुरमा डाला हुआ है। ये था उस आंख का हुस्न। उस आंख के कई नाम, अशकल, आहदब, अकहल, आहवर, अंजल, ये सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक के नाम है। अब थोड़ी सी मैं ताकत बयान कर दूं इनमें कितनी। असल में ना हम लोग दूसरी बातों पे बड़ा यकीन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, ये एक मोबाइल है, इसने आके हर बंदे को सुनने की ताकत इतनी दे दी है कि आप यहां पर बैठे हो और कॉल मिलाएं तो अमेरिका के अंदर फट बंदा सुनता है जी। ऐसे एक एक मिनट लगता है, जैसे कॉल मिली फौरन आगे गुफ्तगू। जरा सोचे हाँ कि कैसे आपकी आवाज इधर से अमेरिका में पहुंच गई। 17-18 घंटे का सफर है। कितना सफर है जी? 17-18 घंटे का सफर है इधर से अमेरिका का, वो भी हवाई जहाज के ऊपर। हवाई जहाज के ऊपर 16-17-18 घंटे का सफर है। लेकिन आप इधर से कॉल मिला रहे हैं और फौरन आपकी आवाज उधर पहुंच रही है। कभी सोचा कि आवाज कैसे पहुंच रही है? कॉल हर बंदा कर रहा है। इधर से कॉल मिलाएं, ठक लाहौर के अंदर कितना सफर है, आधे पौने घंटे का तो सफर ये भी बन ही रहा है ना। ठक ठक उधर से आवाज। इधर से कराची कितना सफर है, कॉल मिलाएं फौरन आगे से आवाज मोबाइल के जरिए। कोई तार लगी है, कोई है तार, बंद कमरे के अंदर। इसको इतनी ताकत कैसे मिल गई? इसको ये ताकत कैसे मिल गई? ये बनाया किसने है? इंसान ने। और इंसान को किसने बनाया है? अल्लाह ने। अल्लाह के बनाए हुए बंदे की बनाई हुई चीज के ऊपर इतना यकीन है, लेकिन जिनको अल्लाह ने ताकतें अता की हैं उन पे क्यों इतराज है? और फिर आगे सुने, आगे सुने। मेरे हिसाब से तो इस दौर के अंदर जो ये इतराज करता है ना, उससे परले दर्जे का बेवकूफ कोई बंदा है ही नहीं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। एक मर्तबा ना सब, दूसरा सपारा, सायकुल सुफहाउ मिनन नास मा वल्लाहु मन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। इस पहले रुकू की जाकर तफसीर सारे पढ़ ले। मैं सिर्फ इशारा दे के बात समझा देता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। 17 माह वो किबला रहा है। 17 माह वो किबला रहा है बैतुल मकदस। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल के अंदर ना ये आरज़ू थी कि हमारा किबला ना खाना काबा बन जाए। अभी ये आरज़ू दिल के अंदर थी, दिल के अंदर, सहाबाए किराम के सामने जाहिर नहीं हुई। एक दिन मस्जिद किबलतैन है, वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके गए। असर की नमाज का वक्त हुआ, 2 रकतें पढ़ी। तीसरी रकत के लिए जब खड़े हुए ना, तो नमाज के अंदर ही किबला बदलने का हुक्म आ गया। बैतुल मकदस और खाना काबा दोनों मुतजाद सिमतें हैं, दोनों मुतजाद हैं। कैसे? इधर किबला इधर है जी, इधर है, और मदीना शरीफ में खाना काबा इधर। एक मिसाल देने लगा हूं, और पुश की तरफ बैतुल मकदस था। यानी दोनों मुतजाद सिमतें थी, दोनों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरफ मुंह करके खड़े थे? बैतुल मकदस की तरफ। और खाना काबा किधर है? इधर। पीछे से सहाबाए किराम खड़े थे। नमाज के अंदर ही किबला बदलने का हुक्म आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा अक़दस घुमाया। अब ये सहाबाए किराम के ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान था। इम्तिहान क्यों था? क्योंकि पहले कोई बात नहीं हुई थी अभी किबला के बारे में।
अभी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर आरज़ू थी। सहाबाए किराम ने अभी कोई इस बारे में बात नहीं सुनी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा घुमाया, सहाबा ने क्या किया, उन्होंने देखा यार ने चेहरा घुमाया है, उन्होंने भी अपना चेहरा घुमा लिया। जिस तरफ वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। जिस तरफ वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। काबा बनता है, किबला बनता है, उस तरफ ही रियाज, रुख जिधर वो मोड़ लेते हैं। अब ये किबला बदल गया, जो बात मैं करने लगा हूं, किबला बदला। अब कुफार ने बातें करनी थी, जी ये किबला क्यों बदल गया, बातें करनी थी। लेकिन उनकी बातें करने से पहले अल्लाह पाक ने फरमा दिया, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासी मा वल्लाहु मन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। अन करीब बेवकूफ लोगों में से ये कहेंगे, अन करीब लोगों में से जो बेवकूफ लोग हैं, इससे ये पता चल गया हमें कि जो ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी किस्म का इतराज करता है वो बेवकूफ है। बात ही खत्म, वो है ही बेवकूफ। इसलिए मैं बात कर रहा था कि आज के दौर के अंदर इन बातों के ऊपर इतराज करना, जी ये कैसे हुआ, कैसे होगा, ये तो है ही बेवकूफी। अगर थोड़ा सा आप आगे चले जाएं, मैंने तो काल की बात की है ना, काल की, अब तो आपकी फोटो भी उधर पहुंच जाएगी व्हाट्सएप के जरिए। फौरन आपका पूरा जिस जगह आप बात कर रहे हैं वो कैसे पहुंच गई, कभी सोचा है? जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी किस्म का भी इतराज करे, उनसे पूछे जी कैसे पहुंच गया, आवाज कैसे पहुंच गई, आपकी तस्वीर कैसे। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अजमत अता की, वो कैसी ताकत अता की आंख को। एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ के ना सहाबाए किराम को फरमाया मेरे सहाबा, फुला फुला को कहा कि आपने नमाज किस तरह पढ़ी है, याद रख लो, अल्लाह की कसम, जिस तरह मैं आगे देखता हूं इसी तरह मैं अपनी पुष्ट के पीछे भी देखता हूं। आप देख लेंगे जी, आप में मुझे नहीं पता मेरे पीछे क्या, जब तक मैं गर्दन ना घुमाऊं देख लेंगे जी कोई बंदा। तो ये अजमत किसको अता की है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। आपने कसम खाकर फरमाया जिस तरह मैं सामने देखता हूं इसी तरह मैं अपनी पुष्ट के पीछे भी देखता हूं। इससे ये पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम इंसानों की तरह नहीं, आम इंसानों की तरह नहीं, ये आंख की ताकत थी। और फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने बड़े बड़े कमालात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए। कौन कौन से कमालात, ये बताइए। अगर कोई बंदा हाथ बुलंद करे तो कहां तक कर लेगा, कहां तक कर लेंगे जी? ज्यादा से ज्यादा भी कुछ छलांग लगाए, मुझे नहीं लगता इसके ऊपर तक हाथ लग जाए किसी का, लंबा कद भी हो, कितना का बुलंद कर लेगा? आम इंसान की ये औकात है, आम इंसान हाथ ऊपर करे कितना का कर लेगा। लेकिन अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ताकत अता की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर खड़े थे, हाथ बुलंद किया तो जन्नत के अंदर पहुंच गया। हाथ बुलंद किया कैसे? नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज के दौरान ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा हाथ बुलंद किया। पहले ऊपर किया, नीचे कर लिया, फिर ऊपर किया, फिर नीचे कर लिया, फिर ऊपर किया, फिर नीचे कर लिया। नमाज मुकम्मल हुई, सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने सवाल कर दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने देखा है कि आपने नमाज में 3 मर्तबा हाथ बुलंद किया, इसकी क्या वजह थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा, मैं देख रहा था जन्नत के अंदर एक अंगूर के गुच्छे को। जन्नत कहाँ है जी? 7 आसमान से भी ऊपर है। अल्लाह का जो अर्श है वो जन्नत की छत है। और एक आसमान का रास्ता आपने सुना है 500 साल की मुसाफत है, 7 आसमान 3500 साल,
उसके बाद आगे अर्श, उसकी छत के नीचे जन्नत। आप अंदाजा करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े जमीन पर हैं, ऐसे हाथ बुलंद किया है तो वो जन्नत के अंदर पहुंच गया। और फिर अगली बात, उंगलियों से पानी निकाल लेगा कोई बंदा? है किसी के अंदर ताकत जो कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह हैं? उनसे कहें फिर उंगलियों से पानी निकाल के दिखाए, निकाल लेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर ना पानी खत्म हो गया, तशरीफ लेके जा रहे थे सफर में, सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला साथ थे, पानी खत्म हुआ, वुजू करना था, पानी नहीं था। सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला ने आके अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी नहीं है तो हमने वुजू करना है, जानवरों ने पीना, हमने भी पीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया थोड़ा बहुत पानी भी नहीं है? उन्होंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक प्याले के अंदर ना थोड़ा सा पानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ले आओ वो पानी। थोड़ा सा पानी था, प्याला सामने रखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हाथ उसके अंदर रखा, पांचों उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। पांचों उंगलियों से पानी के चश्मे। इस कायनात के अंदर, बात खत्म करने की तरफ आ रहा हूं, इस कायनात के अंदर अल्लाह ने सबसे ज्यादा कमालात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए हैं और सबसे ज्यादा हुस्न भी अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है। सबसे ज्यादा हसीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब सबसे ज्यादा खूबसूरत हुस्न जमाल हुस्न वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आए फिर हम भी अपनी जिंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर ले आए। देखे ना, इतनी महफिलें हम सुनते हैं, महफिलें होती हैं, जुम्मों में भी हम जाते हैं, हमने कभी गौर व फिक्र किया कि हम क्यों नहीं बदले, हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदली? कभी गौर व फिक्र किया? जैसे के हैं वैसे के वैसे ही। इसलिए ना अपनी जिंदगियों को बदलें। असल महफिल मिलाद यही, अपनी जिंदगियों को बदलें, अपनी जिंदगी के अंदर सच्चाई लेके आए। अगर कारोबार कर रहे हैं तो सच बोलें। क्या करें जी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सच्चा ताजर कयामत वाले दिन अंबिया के साथ होगा। अगर आप कारोबार कर रहे हैं, कोई दुकान भी है, सच बोलें, सच। जिसके साथ भी बात कर रहे हैं ना, सच्ची करें। हमारे ना ये एक बड़ा मसला है, बात होती है तो झूठी होती है। कारोबार करने वाले हैं, कोई दुकानदार भी है, हमने देखा इस मुआशरे के अंदर इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, मजदूर है, बात सच्ची नहीं करते, लोगों को ना चक्कर देते हैं। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और फिर हमारी महफिल पाक के अंदर भी ये झूठ बोले जाते हैं। महफिल पाक के टाइम और होते हैं, खत्मे चेहलम होते हैं हमारे घरों के अंदर, उनके ऊपर लोगों को टाइम और दिया जाता है और जाके जनाबे वाला किसी और टाइम पे दुआ मांगी जाती है। ये सारा झूठ है, ये सारा झूठ है। आप वो महफिल करवा रहे हैं, साले सवाब की महफिल करवा रहे हैं, वो आप तो उसकी बुनियादी झूठ के ऊपर रख रहे हैं, आप तो उसकी बुनियादी झूठ के ऊपर रख रहे हैं। इसलिए अपनी जिंदगियों के अंदर ना सच लेके आए, बात करें तो बिल्कुल सच्ची करें, चाहे जो मर्जी हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कयामत वाले दिन जन्नत के अंदर सबसे पहले अल्लाह किससे कलाम करेगा? सबसे पहले अल्लाह सच्चे बंदों से कलाम करेगा। पर्दे हटाए जाएंगे, अल्लाह फरमाएगा मरहबा बिस्सादिकी, मरहबा बिस्सादिकी, मेरे सच्चे बंदों को, मेरे सच्चे बंदों को खुशामदीद, मरहबा मेरे। ये अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं ना, अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, एक टाइम बनाएं। रात को ना सोने से पहले अपना जायजा लिया करें। हर बंदा क्या करना है जी? अपना जायजा लेना है। जायजा किस चीज का लेना है? मैंने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया, मैंने कितने झूठ बोले हैं, मैंने कितने लोगों को धोखे दिए हैं,
मैंने कितने लोगों के साथ फ्रॉड किए, मैंने क्या क्या किया सारे दिन के अंदर। जब आप जायजा लेंगे ना, एक दिन ऐसा आएगा आपके अंदर से आवाज आएगी कि मैं तो बड़ा बेईमान बंदा हूं, मैं तो झूठ बोलता हूं, मैं तो लोगों को धोखे देता हूं, मैं तो फ्रॉड करता हूं लोगों के साथ। जब आप हर रोज अपनी जिंदगी के अंदर ये जायजे वाला वक्त लेके आएंगे ना, 5 मिनट बनाए, हर बंदा बनाएंगे ना ये 5 मिनट रात के वक्त जायजा लिया करें अपना, इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आ जाएगा आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। और महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद भी ये, अब वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, आप थके हों या ना हो, लेकिन मैं तो थक चुका हूं बहुत ज्यादा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है जो कुछ सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।